इन्वेस्टिगेशन कर रहे और हम इस टोली का रूट तक जाने का प्रयत्न कर रहे और इस केस में और भी आरोपी निष्पन्न होने का शक्यता है और बच्चे जो है 14 बच्चे का इन्फॉर्मेशन अभी हमको मिले हैं, तो बेसिकली और भी बच्चे रेस्क्यू होने का शक्यता है। 14 बच्चे बॉम्बे से ही थे? यस। 7 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, 2 दलाल और एक को 5 दलाल है और 2 मेल आरोपी हैं। उसमें मेल आरोपी में एक आरोपी डॉक्टर है। डॉक्टर देवा पुणे का रहने वाला है एंड ही इज अ BHMS डॉक्टर। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए थे इस दलाल को कि ऐसे ऐसे एक माँ बाप है जिसको बच्चे का आवश्यकता है, तो वो डॉक्टर भी अभी हमारे ताबे में है एंड उनका भी PCR 5 दिवस मिला है हमको। जैसे आपने कहा कि इसमें फर्टिलिटी लोग हैं जो इनको इनपुट्स देते थे और कार्रवाई होती थी कि बच्चे किसी को चाहिए, तो क्या अस्पताल भी अंडर स्कैनर है इसमें? अस्पतालों को यस, हमारा इन्वेस्टिगेशन में हॉस्पिटल्स भी अंडर स्कैनर है। और जो बच्चे खरीदते थे क्या वहाँ तक भी मुंबई पुलिस पहुँच पाई है? अभी तक हमने जो 2 बच्चे को रेस्क्यू करके लेके आए हैं, जो उनके नए पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से हमने लेके आए हैं, तो उनका रोल भी हमारा इन्वेस्टिगेशन में है। अभी तक प्राइमा फेसे अपने पास की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तक का ही है। ओके, सो 80,000 से लेके 4 लाख तक बेचते हैं। जिस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया है, एक रत्नगिरी से जो रेस्क्यू किया था, वो बच्चा का 2 लाख रुपए में बेचते थे एंड सेकेंड बच्चे जिसको हमने मलड से रेस्क्यू किया है उसको 2,50,000 में बिक्री करते थे। बेसिकली ये सब बच्चे जो है 5 मंथ्स 5 डेज से शुरू होके 9 मंथ्स तक का बच्चे हैं। पेरेंट्स को भी कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? लीगली इसमें पेरेंट्स भी होंगे आरोपी। पूरे केस के बारे में आपको कब पता चला और आपने कब एक्शन लेना शुरू किया? 27 अप्रैल को हमको माहिती मिला था, तो इमीडिएटली हमारा एक्शन शुरू हुआ था एंड देन हमको जब कंफर्मेशन मिला तो इमीडिएटली FIR रजिस्टर हुआ एंड देन आरोपी को ताबे में लेके और बच्चे को रेस्क्यू किए हैं। पेरेंट है, उसको अभी ढूंढना के काम चालू है। 14 बच्चों का आपने जिक्र किया, 2 अभी तक रेस्क्यू हुए हैं और कितने आइडेंटिफाई हुए हैं और कितने लोगों को भी रेस्क्यू प्रोसेस? बेसिकली अभी फील्ड में हमारे लोग हैं, सो इसीलिए हम अगर अभी इंफॉर्मेशन डाइवल्ज करेंगे तो मे बी दे विल बिकम अलर्ट। मैडम, इसको लोग भी सामने आए जिनके बच्चे गायब हुए थे और नहीं, कोई सामने नहीं आए हैं बिकॉज उनको भी मालूम है कि ये इलीगल तरीके से उन्होंने बच्चे को बिक्री की मतलब खरीदी किए हैं, तो इसलिए कोई सामने नहीं आए हैं। बट अपने ये बेसिकली आई थिंक ये मैं इनफॉर्मली ये बता रही हूँ। 1 साल पहले व्हेन आई वाज SP परभनी, हमने वहाँ पे एक केस ऐसे ही किया था जहाँ पे भी ऐसे ही फर्टिलिटी एजेंट्स की टोली थे, बट वहाँ पे 3 बच्चे किडनैप हुए थे एक्चुअली। सो किडनैप होके उनको बिक्री किए थे और वो रूरल एरिया आंध्र प्रदेश में उनको बिक्री किया गया था। सो बेसिकली उधर की पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता है कि ये बच्चे कहाँ का है या क्या है। वो सिर्फ डिमांड प्लेस करते हैं कि हम ये रिलीजियन या कम्युनिटी का है तो हमको ऐसे फेयरनेस कलर में ऐसे बच्चे चाहिए, 5 डेज 15 डेज का बच्चे या 1 महीने के बच्चे या 1 साल का बच्चा चाहिए या बच्ची चाहिए, वो सब उनका डिमांड रहता है। तो बेसिकली ये जो एजेंट्स हैं, 2-3 एजेंट्स बीच में काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 2 एजेंट रहेंगे, तेलंगाना में 1 एजेंट रहेगा, आंध्र प्रदेश में 1 एजेंट रहेगा और इनका गांव का 1 एजेंट रहेगा। तो ऐसे जो एजेंट्स, और ये बेसिकली ये सब एजेंट्स इसीलिए जोड़ा हुआ है, सब फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स में फर्टिलिटी एजेंट में काम करते हैं। प्रेजेंटली ये जो फर्टिलिटी ये जो हमारे ताबे में जो आरोपी हैं, ये सब थाने और हैदराबाद की फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स में फर्टिलिटी एजेंट्स में काम कर रहे हैं। तेलंगाना और हैदराबाद यहाँ के लोग बच्चों को खरीदते हैं, मतलब जम्मू के क्यों नहीं खरीदते, आसाम के क्यों नहीं खरीदते, यही लोग? वो इन्वेस्टिगेशन में हम बाहर लेके आएंगे। 14 बच्चे जो हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से इनको लाया गया है? सर, प्रेजेंटली हमारे पास 8-9 बच्चे का माँ मतलब
ओरिजिनेशन है उसका डिटेल्स है। बाकी 4 का हम अभी ढूंढ रहे हैं उनके माँ कौन है क्या नहीं है करके। सिर्फ एजेंट्स हमारे पास कन्फेशन दिया है ये सब, तो उसके ऊपर से हमारा काम अभी चालू है। इसमें और भी 2-3 दिन काम चलेगा, तो मे बी आफ्टर 3 डेज हम आपको बता सकते हैं कि कितनी बच्चे। अभी प्रेजेंटली 2 बच्चे अपने ताबे में हैं। एक बच्चे गए मुंबई विक्रोली से, वो गया रत्नागिरी में, और उसके बीच में 4 एजेंट्स है जिसमें वो डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर से अभी गुना दाखिल हुआ है। एक मलड में नाला सोपारा का एक बच्चा है, तो वो उनको बिक्री किया गया है मलड में। सो इसके बीच में 3 एजेंट्स है। सो मतलब पेरेंट्स से वो ओरिजिनेट होते हैं, और मैं एक एजेंट को देता हूँ, वो एजेंट दूसरा एजेंट को देता है, और वो एजेंट फाइनली पेरेंट को देता है, ऐसा है। इसमें कोई पेरेंट्स ने कोई शिकायत कहीं भी नहीं दर्ज कराई, किसी हॉस्पिटल से शिकायत आई हो, और उसके बाद पेरेंट्स को भी इसमें से, हाँ, तो पेरेंट्स को भी इसमें से पैसा मिला है, तो पेरेंट्स इज पार्ट ऑफ दिस क्राइम। एक सो प्रेजेंटली हम वो सब चेक कर रहे हैं। प्रेजेंटली हम ये सब चेक कर रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अभी हम ढूंढ रहे हैं उसको। फिलहाल अभी हमारे पास जो 7 लोग अरेस्ट किए हैं और 3 लोग जो डिटेन किए हैं, ये सब लोग एजेंट्स है। ये सब लोग एजेंट्स है। आगे का पेरेंट और पीछे के पेरेंट का हमारा टीम गए हैं, तो उनको ताबे में लेने के लिए। डॉक्टर को आपने हिरासत में लिया है, उस डॉक्टर के बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए, कौन है डॉक्टर, क्या काम करता है, उसका केस में क्या होता है? सो डॉक्टर है, BHMS का डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल है, उसका डिटेल्स दीजिए। नीलेश्वरी स्किन केयर एंड लेजर सेंटर करके उसका हॉस्पिटल है, दीवापूर्व ठाणे में। एंड ये डॉक्टर 2017 से काम करता है। ये मूल का रहने वाला परभनी का है, एंड ही हैज डन BAMS फ्रॉम नांदेड़। और इनके पास वो जो पेरेंट्स शायद ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उसके वजह से उनको मालूमात मिला, एंड ही हैज कॉन्टेक्टेड वन ऑफ द फर्टिलिटी एजेंट्स। सॉरी, यस, डॉक्टर इज ऑल्सो अरेस्टेड। हम चौकशी कर रहे, जैसे हमको ध्यान में आएगा तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन ऑन दैट ऑल्सो। वो अभी हम चेक कर रहे हैं, बट प्राइमरली तो ये हमको माहिती है कि वो ओरिजिनल पेरेंट्स है करके। यस सर, आप नहीं, अभी जो 2 बच्चे का जो हम रेस्क्यू किए हैं, उनके ओरिजिनल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए हमारा टीम अभी ऑन दी फील्ड है। और विक्रोली का, यस, एक इसके अलावा भी जो 14 में से एक पेरेंट है जिसका माहिती हमको मिला है, वो अभी हम पूछताछ कर रहे हैं उसके पास में। वो हम उनके रोल देख के डिसाइड करेंगे। अभी उसकी बच्चे भी अभी रेस्क्यू नहीं हुआ है, एंड उसकी रोल भी इतनी क्लियर नहीं है, तो जैसे उसके रोल क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली दे विल आल्सो बी अरेस्टेड। ओके, सो ये ट्रैफिकिंग केस है, IPC 370 एंड JJ एक्ट का 75, 81 एंड 83। बेसिकली बच्चे को बिक्री करना और खरीदना मना है एज पर JJ एक्ट, दो विथ और विथआउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। हाँ जी, हर केस में सप्लाई या महाराष्ट्र से और डिमांड वहां से, और केसेस हो ही रहे। यस, मोस्टली इसमें डिमांड जो है तेलंगाना से है, तेलंगाना से सप्लाई मैक्सिमम तेलंगाना से है। और ये जो 10 आरोपी है मैम, उसमें किसी का पास रिकॉर्ड है, वो पहले अरेस्ट हुआ है? वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि दे मस्ट बी हैविंग, बट ये ट्रैफिकिंग रिलेटेड नहीं है, वो वी आर वेरी श्योर, बट मे बी अदर ऑफेंसेस दे माइट बी हैविंग ऑन इट, बिकॉज दीज फर्टिलिटी एजेंट्स अगेन दैट इज वो एक और मुद्दा है। फर्टिलिटी सेंटर्स को जो डिमांड ज्यादा रहता है, जैसे ये फर्टिलिटी एजेंट्स है, थाने का फर्टिलिटी सेंटर्स एंड तेलंगाना का, हैदराबाद का फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स में ये लोग काम करते हैं। सो उसके ऊपर भी हमको एनालाइज करना चाहिए कि वाई ओनली दीज 2, क्यों मुंबई का फर्टिलिटी सेंटर्स में वाई नॉट। तो वो हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि उसमें कुछ और अलग रोल आ रहे हैं क्या करके। गलत इस्तेमाल हुआ है
बच्चे को मतलब 2 बच्चे जो हमने अभी तक रेस्क्यू किए हैं उनके ऊपर कुछ गलत इस्तेमाल हुआ नहीं है, बट और 12 बच्चे रेस्क्यू होना बाकी है, तो डेफिनेटली हम उस एंगल से भी हम डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं, वो इंग्लिश में। Yeah. On April 27th, 2024, Unit 2 Crime Branch received an information that one lady named Kanta Pednekar, resident of Vikroli, has sold her son through Sheetal Ware for a lump sum amount. Based on this raw information, the team was sent to verify the facts. After verification and after confirmation, an FIR was registered at Vikroli Police Station, wide crime number 206/2024. This is a child trafficking case wherein the parent have sold her own son for economical benefit, and the agent through which she has sold the son or has confessed to selling more than 5 children. When she was inquired, she revealed another agent's name who was interrogated, and we got to know that she also has sold some 5 more children. So basically our information has revealed that this entire gang has sold basically 14 children from Maharashtra to different places in Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh. So far we have rescued 2 children from Ratnagiri and from Malad, and one is a girl child of 2 years age and one is a boy child of 2 years age. Both have been sent to Asha Center and is in the custody of CWC presently. So far we have arrested 7 accused in this case, and we have been given 5 days police custody. We have also just few minutes back detained 3 more accused, and we are interrogating them. Our field teams have been sent to places across Maharashtra and to Telangana and Andhra Pradesh for further legal action. वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 3 लड़की है, बाकी 11 जो है लड़का। एंड बेसिकली ज़्यादातर इसमें 10 कम से कम में 5 दिवस की लड़के हैं, एंड ज़्यादा मतलब 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स। एंड ये जो गैंग है इसका फर्स्ट ट्रांसैक्शन देखते हैं तो सितंबर 2022 का दिख रहा है, एंड लेटेस्ट देखते हैं तो आई थिंक फरवरी 2024 का दिख रहा है। वो हम बता नहीं सकते, बट हमारा इंट्रोगेशन में अभी तक सितंबर 2022। सो वी हैव टू, मे बी मोर एजेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ये अचानक एक दिन में डिसाइड करके दे वुडंट हैव स्टार्टेड। सो ये अभी हमारा इंफॉर्मेशन के अनुसार सितंबर 2022 से लेके फरवरी 2024 तक, लेटेस्ट फरवरी 2024 लास्ट बच्चा जो बिक्री किया। 14 बच्चे जो है ये मुंबई से ही। यस यस। इस को फर्स्ट किया गया तो क्रेडिट आप किसे देते हैं? जो आपकी टीम में जो है अधिकारी है, क्या उनको कितनी मेहनत करना पड़ी और यहाँ तक इस काम? हम अभी भी काम कर रहे हैं। सो बेसिकली फॉर एवरी ऑफिसर्स, काम होने के बाद 14 बच्चे को रेस्क्यू होने के बाद हम क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सो प्राइमरली हम अभी तो आज मतलब ये कल ही गुना दाखिल हुआ है। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि 14 बच्चे को वापस लेके आ जाएं, क्योंकि मैक्सिमम तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। सो वो पहले होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे। सो दीज एजेंट्स जो है 2 हॉस्पिटल्स में फर्टिलिटी एजेंट्स में उन्होंने काम करते हैं, ताने ना इंदिरा और एक हॉस्पिटल इंदिरा हॉस्पिटल करके है थाने में, उसमें एक फर्टिलिटी एजेंट में उन्होंने काम करती है। दूसरा एक ठीक है, और बाकी प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स है, हैदराबाद का नोवा है, अपोलो है, सब हॉस्पिटल्स में काम करते हैं।
ज्यादातर लेडीज है, सिर्फ एक आदमी जो अभी अरेस्ट किया है उसमें 2 मेल अरेस्ट किया है, एक डॉक्टर है, दूसरा एक आदमी शरद करके है, तो ही रन्स अ फर्टिलिटी एजेंसी, बेसिकली फर्टिलिटी एजेंट्स के लिए। हाँ, दोस्ती करके हॉस्पिटल है ताने का, और इसका इंदिरा करके हॉस्पिटल है ताने का। कंधारी का क्या होता है हॉस्पिटल? दीवा में है हॉस्पिटल का नाम, नीलेश्वरी हॉस्पिटल। Yes, but it doesn't basically means that they both are working only in Thane. They are working in Hyderabad also. Yes, Hyderabad. Basically हैदराबाद से ही ज्यादातर ये लोग काम करते हैं, but थाने में 2 हॉस्पिटल में करते हैं ये लोग। ठीक है, सॉरी, आरोपी का यूनिट पे ठीक है, शेयर करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं मे बी। ओके, कहाँ पे है? इधर लेके नहीं आया क्या? 15 मिनट लगेगा, यूनिट में है तो लेके आने के लिए। ठीक है,